नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज एक बार फिर गुरु जी के टाइम की संगत जिन्होंने गुरु जी के साथ स्पर्श करके उनसे बहुत बातें की हैं, बहुत उस्तत की है, गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। अनिल चोपड़ा अंकल, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी की। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी अनिल अंकल, एक बार गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद समय निकालने के लिए, क्योंकि आप इतने बिजी शेड्यूल है आपका कि दिन में तो मेरी आपसे बात करने की हिम्मत नहीं होती वर्किंग डेज में। मैं कहा नहीं यार, संडे को आराम से। तो नहीं बात ऐसी बात नहीं है। और हाँ, क्योंकि ड्यूटी करता हूँ इसलिए रहता हूँ बिजी, मगर सभी बिजी हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु जी के लिए तो हम हमेशा अवेलेबल हैं। और आपने हमें ब्लेस किया गुरु जी के सत्संग में बुला के। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड जय गुरु जी। यस अंकल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक ये प्लेटफॉर्म रहेगा, जूम प्लेटफॉर्म इस मल्टीलिंगुअल का, यू आर इनवाइटेड एवरी मंथ। जय गुरु जी। अंकल, अपना आज का जो शुक्राना वचन है उसको जरा देख लीजिएगा। अगर सोनिया मल्होत्रा आंटी जी का जो आज का शुक्राना वचन है ना, एक वचन, उसको नरेट करना 2 मिनट के लिए आपने। गुरु जी ने सोनिया मल्होत्रा आंटी को कुछ बोला था रिगार्डिंग आर्मी मैन, रिगार्डिंग अदर प्रोफेशनल्स। वो जरा 1 मिनट देख लीजिए प्लीज। हाँ, मैं सब कुछ नरेट करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कमांडर शर्मा अंकल जो हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी। ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी। मैं सारी संगत को ये बुक को उठा के दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों को चांस मिले तो ये किताब को पढ़ना। ये कमांडर शर्मा ने अपनी खुद की गुरुजी के साथ की जर्नी के बारे में किताब लिखी है, और मैंने ये पूरी किताब पढ़ी तो मुझे बहुत मजा आया। और शर्मा जी और बहुत पुरानी संगत जो उनके साथ जुड़ी हुई है, उनके बारे में ये किताब लिखी है, पूरी जर्नी उनकी जो गुरुजी के साथ रही और कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। तो मैं, जैसे आप सब जानते हैं, मैं पुरानी संगत का हूँ, मगर मेरे से भी बहुत पुरानी संगत के लोग हैं। और जब मैं 1995 में गुरुजी के साथ जुड़ा, उसके पहले बहुत लोग जुड़े हुए थे, और उसके बाद भी विद इन 1 ईयर, क्योंकि मैं फौज में था, मेरी जगह जगह पोस्टिंग होती गई। मैं फॉरेन चला गया 4 साल के लिए, उसके बाद असम आया, उसके बाद मेरी पोस्टिंग बेंगलोर में हो गई, फिर और भी नीचे साउथ में चला गया, और फिर कश्मीर में रहा। तो मुझको जो मौके मिलते थे गुरुजी के यहाँ आने के, वो उतने ज्यादा नहीं थे जैसे बहुत पुरानी संगत है जो तकरीबन रोज सारी जीवन उन्होंने अपना गुरुजी के साथ स्पेंड किया। मगर मैं मुझको ये खुशी से कह रहा हूँ कि जो मैंने टाइम गुरुजी के साथ स्पेंड किया वो क्वालिटी टाइम था। जब भी मैं आता था, देर के बाद भी आता था, तो गुरुजी मुझे अपने नजदीक ही बैठने को बोलते थे, और सत्संग तो कराते ही थे, मगर उसके अलावा कई चीजें मुझे गुरुजी से सुनने को मिली, और मैंने खुद भी जो मेरे को डाउट्स थे वो क्लैरिफाई किए। तो वो मैं आपको कुछ चीजें आज मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मैं आगे सत्संग करता था, अपना सत्संग सुनाता था, मगर मैं आज थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुजी के बारे में सबको ये समझना बहुत जरूरी है। 3-4 चीजें मैं पहले बताऊंगा, इससे पहले मैं कोई सत्संग सुनाऊं। सबसे पहली चीज है, गुरुजी के साथ जो भी जुड़ता है उसको एक्सप्लिसिट फेथ और अनकंडीशनल कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाना है। और मैं एक पुरानी संगत होते हुए ये आप सबको बता रहा हूँ कि 1995 में मैं एक नियर फेटल इलनेस में था, जिसके बारे में मैंने आपको आगे सत्संग सुना चुका हूँ। और सब डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि यू आर ऑन डेंजरसली इल लिस्ट, यानी कि आपका बचना बहुत मुश्किल है।
और इस हालात में मैं, मेरे को कोई गुरुजी के भगत, एक लेडी थी, एक एयर मार्शल की वाइफ थी, वो गुरुजी से जलंधर से जुड़ी हुई थी, तो इस हालात में उन्होंने मेरे को आके बोला कि देखो, क्योंकि एलोपैथी में आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, गुरुजी आए हैं, अगर आप ठीक समझो तो मैं आपको एक गुरुजी के पास लूंगा। तो जो मैं कह रहा हूँ कि एक्सप्लिसिट फेथ एंड अनकंडीशनल कनेक्शन, मैंने जब वो उन्होंने ये वर्ड्स मुझे बोले, तब ही इंस्टेंटली उनको बोल दिया कि मैं गुरुजी के यहाँ जाऊंगा। और जो मेरा फेथ था, गुरुजी के जाने के पास जाने से पहले ही एक्सप्लिसिटली क्लियरली वो कनेक्ट हो चुका था। यू नो, ये जो किताब शर्मा अंकल ने लिखी है, उसमें इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि अगर आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो पहले आपको खुद को ब्लेसिंग्स के लिए रेडी करना है। और ये जिस्ट मैंने गुरुजी की इंटरेक्शन के साथ ही समझी, जब गुरुजी ने मुझको ये बात भी बताई बाद में, तो मेरा कनेक्शन ये है कि जब मैं गुरुजी के यहाँ गया और मैंने ग्रेटर कैलाश में उनके मंदिर में जो थोड़ी सी 6-7 सीढ़ियां थी उतरा, सामने गुरुजी बैठे थे, उससे पहले ही घर से चलते ही मेरा फेथ कनेक्ट हो चुका था। मगर वो 45 सेकंड जो मैंने वॉक करके गुरुजी के पास पहुंचा और उनके पांव छुए, उन्होंने मुझे इंस्टेंटली ब्लेस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि गुरुजी मुझको देख के समझ गए कि ये बंदे का कनेक्शन फुल्ली जुड़ चुका है। और ये कनेक्शन कैसे वो समझते हैं, मैं ये दूसरी बात आपको समझाना चाहता हूँ। जो महापुरुष होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स है। देखिए, हम सब में छोटी छोटी पावर्स होती हैं, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती हैं। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई दूसरे की साइकोलॉजी को जल्दी समझ पाता है, कोई बिल्कुल नहीं समझ पाता, कुछ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी टू सी थ्रू ह्यूमन बीइंग्स इज मच मच मोर पावरफुल, मच ग्रेटर। तो गुरुजी ने मुझे बताया, जब मैंने कुछ महीने बाद, 6-7 महीने बाद जब पूछा गुरुजी से कि देखिए, जब मैं आपके पास पहली बार आया और मैंने आपके पांव छुए, तो आपने इंस्टेंटली मुझे ब्लेस कर दिया, आपने कह दिया चोपड़ा तेनों ठीक कर देता। हाउ डिड दैट हैपन? तो गुरुजी ने जो मेरे को बात बताई, मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि गुरुजी ने कहा कि जो गुरु है उसके पास ये जो पावर है टू बी एबल टू सी थ्रू अ पर्सन, उनको पता लगता है कि क्या ये गुरु जो एनर्जी ट्रांसफर करना चाह रहा है उसके लिए ये इंसान फुल्ली रेडी है कि नहीं है, ये ब्लेसिंग रेडी है कि नहीं है। और अगर वो फुल्ली रेडी है, जैसे एयरफोर्स में हम वर्ड यूज करते हैं, रेडार का एंटेना है, अगर आपने दुश्मन के जहाज को देखना है तो आपका रेडार एंटेना उस डायरेक्शन में जब हो तो वो पूरी एनर्जी उसकी रिसीव कर सकता है, और उसके बाद वो एनर्जी से उसको उसकी पोजीशन पता लगती है। तो गुरुजी ने मुझे एयरफोर्स की ही लैंग्वेज में समझाया कि ये जो गुरु के पास एक रेडार एंटेना है, वो गुरु जहां बैठे हैं वो हर डायरेक्शन में एनर्जी भेज रहे हैं। संगत भी बैठी हुई है मंदिर के अंदर, लोग भी बैठे हैं, सेवादार भी काम कर रहे हैं, तरह का भजन भी चल रहे हैं, मगर जो गुरु है वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी सब डायरेक्शन में। मगर सवाल ये है कि कौन, किसका रेडार का एंटेना गुरु की एनर्जी को लेने के लिए तैयार है। सो ये मैंने दूसरी बात आपको बताई, एक एक्सप्लिसिट फेथ और अनकंडीशनल कनेक्शन। और जो तीसरा बात है कि हमारा फेथ का मतलब क्या है, वो है कि रेडार का जो हमारा एंटेना है वो बिल्कुल रिसीव करने के लिए रेडी हो। मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ कि सब्सिक्वेंटली भी मैं जब भी गुरु जी के यहाँ जाता था, इतना ज्यादा नहीं जाता था क्योंकि मेरी पोस्टिंग जगह जगह से होती थी, तो मैं जब भी आता था, जब भी मैं गुरु जी के यहाँ बैठता था, तो मैं all the time I used to be looking at his face all the time, because I thought कि मैं उनकी एनर्जी को, वो गुरु जी एक वर्ड यूज करते थे, गुरुआ तो एनर्जी नो खोना चाहिए, खोना पिंदा है। खोना पिंदा मीन्स
you have to connect so closely that Guru is forced to give you energy. So this is the word Guruji used to say. So I used to maintain eye contact in his eyes, certainly on his face, and hoping that sometime he will look at me, and when he looks at me, the full burst of energy will come towards me. So this is my understanding. So as I was mentioning कि जो energy transfer है, see हम सब human beings भी energy emit कर रहे हैं और एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं. कभी हम सड़क पे जा रहे हैं तो कोई इंसान जिसको हम कभी मिले नहीं है, उसको जानते नहीं है, उसकी शक्ल देख के हमको वो बंदा अच्छा लगने लगता है, या कुछ इंसान हमको पहली बार देखते हो, उसने बेचारे ने कुछ बोला नहीं आपको, मगर आपको लगता है ये बेकार है. सो मेरा कहने का मतलब है एक आप उसको जैसे हर बॉडी और अर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर, जैसे अर्थ हमारे को अट्रैक्ट करती है तो ग्रेविटी जैसे अट्रैक्ट, तो वैसे ही एक एनर्जी ट्रांसफर हम सब कर रहे हैं, मगर हम लोग महापुरुष नहीं है. जो महापुरुष है जैसे गुरु जी हैं, उनकी पावर टू ट्रांसमिट एनर्जी बहुत ज्यादा. तो वो जो इस अर्थ के ऊपर हम साइंस में पढ़े हैं कि फाइनाइट एनर्जी है, मगर एनर्जी का एक बैलेंस हो रहा है. अगर गुरु मेरे को एनर्जी देगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी, तो गुरु का एनर्जी लॉस होगा, मेरा एनर्जी गेन होगा. उस एनर्जी गेन से मेरी हीलिंग होगी या जो भी मेरे को लाभ होगा. तो जब गुरुजी अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते थे तो कई बार वो लोगों को बोलते थे, संगत में से किसी को बुला के कि मेरे पाँव दबाओ या शोल्डर दबाओ या बाजू दबाओ. तो मैंने ये भी गुरुजी से एक बार पूछा कि मैंने कहा गुरुजी, मेरी वाइफ मेरे बच्चे पूछते हैं कि मेरे को भी उन्होंने 3-4 बार पाँव दबाने के लिए बुलाया, मगर मेरे से ज्यादा बहुत लोगों को बुलाते थे. अरुण शौरी को बहुत बुलाते थे, जो मिनिस्टर रहे, बड़े पढ़े लिखे थे, वो पत्रकार थे बहुत बड़े. तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ये जो मैं दबा रहा हूँ, इससे भी एक एनर्जी ट्रांसफर का तरीका है, और जिसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है उसको मैं दबाने के लिए बोलता हूँ. सो मैंने आपको ये थर्ड बात जो समझाई है कि जो एनर्जी ट्रांसफर है उसी से ही हमको हीलिंग हो रही है, उसी से ही हमको ब्लेसिंग्स हो रही हैं. और ये एनर्जी ट्रांसफर सिर्फ पाँव दबाने के साथ नहीं है, मगर ये एनर्जी ट्रांसफर हर चीज से हो रहा है. गुरुजी के स्वरूप से हो रहा है, पानी प्रसाद से हो रहा है, चाय प्रसाद से हो रहा है, जो भजन हम सुन रहे हैं उससे हो रहा है, जो हम लंगर प्रसाद कर रहे हैं, हर चीज से वो हमारे को एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. प्रोवाइडेड वी हैव explicit faith, provided we are unconditionally connected, then only that energy comes, otherwise it just comes. So I thought it is important that I must tell you कि जो बातें मेरे को गुरुजी ने खुद बताई, मैं उनके बारे में, और मैं और कुछ चीजें बताऊंगा जिसको मैं अपने सत्संग के साथ भी कनेक्ट करूंगा कि गुरुजी, गुरुओं के पास लोग एज अ लास्ट रिजॉर्ट आते हैं. उससे पहले वो तरह तरह के मेडिकल प्रोसीजर्स ट्राई करते हैं ठीक होने के लिए, और जब सारा कुछ फेल हो जाता है कि आपने 4-6 महीने डॉक्टरों के चक्कर लगा लिए, तो तब आपको कोई मिलता है और कोई कहता है कि आप कोई ऑल्टरनेट थेरेपी की तरफ जाइए, कोई ऑल्टरनेट तरीका ढूंढिए अपने आप को ठीक करने के लिए. जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वही बोलते हैं आपको, कई बार कहते हैं चलो होम्योपैथी करो, आयुर्वेदा करो, कुछ करो. और उन्हीं हालातों में आपको कोई मिलता है जो आपको किसी गुरु के बारे में बताता है. जैसे मुझे गुरुजी के बारे में किसी ने बोला और मैं गुरुजी के पास गया, और इतने साल हो गए मेरे को, तक 95 में मैं जुड़ा था. तो आप उनके साथ जब जुड़ जाते हो तो वो गुरु एक लास्ट रिजॉर्ट है. इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि देर आफ्टर देर इज नो अदर फर्दर प्लेस टू गो. जितनी देर आप इस बात को रिकग्नाइज नहीं करेंगे कि जब मैं गुरु के पास आया हूँ, अब मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना, कोई फीस नहीं लेना, कोई किसी मर्जी पे टाइम पे मैं वहां चले जाता हूँ, कोई वहां पे एंट्रेंस पे नहीं कोई रोक रहा है, फ्री में भजन सुन रहा हूँ, फ्री में सब कुछ हो रहा है. तो वो लास्ट जो मेरे को रिजॉर्ट है वो सब कुछ ऑन द हाउस है, बिल्कुल फ्री है. और उस लास्ट रिजॉर्ट को मुझको रिस्पेक्ट करना है, उस लास्ट रिजॉर्ट का मुझको
पूरा फायदा उठाना है। कैसे? फेथ एंड अनकंडीशनल कनेक्शन के साथ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कई बार जाता हूँ, बहुत लोगों से संगत में मिलता हूँ। कल भी एक सत्संग में गया था। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा दिमाग भटकता रहता है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ये नहीं कि मैं अगर मंदिर जाता हूं तो लगातार एक एक शब्द का एक एक वर्ड मेरे दिमाग में जा रहा है, नहीं। मगर जब भी मैं जाता हूं तो कोशिश रहती है कि वो जो भजन सुनाए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड भजन है, उनको सुनूं, कुछ चीजें उनमें से इम्बाइब करूं। और मैं ये बताना चाहता हूं, जब गुरुजी थे तो वो गुरुजी खुद चुनते थे कौन से भजन चलेंगे। उन्होंने किसी की ड्यूटी लगाई होती थी जो भजन चलाता था, मगर गुरुजी को कभी लगता था कि ये भजन नहीं, ये ठीक नहीं है आज के दिन के लिए, तो गुरुजी इशारा कर देते थे तो भजन को चेंज कर दिया जाता। मगर अगर ध्यान से आप सुनो तो हर भजन के अंदर एक बहुत ही अच्छा और डीप मीनिंग है। और अगर आप इवन 10 to 20% भी उस भजन को सुन सकते हो तो यू विल बी एबल टू गेन अ लॉट। आपको मन में शांति मिलेगी और आपको आपकी लाइफ स्टाइल में एक चेंज आएगा। वो भजन में इतनी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। और हाँ, 100% तो अटेंशन किसी की हो नहीं सकती। दूसरी बात मैं कहता हूं कि एक सेवा का जो भाव है वो गुरुजी ने सबको सिखाया। ये नहीं कि सबको ही सेवा कर सकते हैं, सेवा अलॉट होती है मंदिर में या किसी के घर में भी सत्संग होता है तो वो सेवा बांट देते हैं आपस में। तो ये जो सेवा है ये एक लाइफ का मकसद बनना जरूरी है। वो मंदिर से हम जब सेवादार को देखते हैं, वो कैसे सेल्फलेसली वो काम कर रहे हैं। सारे सेवा आप मंदिर में ब्लेसिंग ले रहे हो, वो बाहर खड़े खड़े ही ब्लेसिंग दे रहे हैं बाय डूइंग सेवा। वो जो सेवा का भाव गुरुजी ने हमारे सबके साथ जोड़ा है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सेवा का भाव हमारी लाइफ के अंदर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट बात मैं बताना चाहता हूँ, जो पावर ऑफ संगत का जो कनेक्शन है, जो एक फैमिली है हम संगत, ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्योंकि जो हमारी संगत है उनमें भी जो लोग हैं वो भी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। जब हम किसी का सत्संग सुनते हैं तो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो संगत का कनेक्शन है हमारा, या हम मंदिर में जाके या किसी के घर में संगत करते हैं, जैसे वेब बेस्ड हम सत्संग सुना रहे हैं, इसमें भी एक बहुत बड़ा कनेक्ट और पावर है और फेथ बढ़ता है। फेथ के बारे में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। ये जब हम कहते हैं ना गुरुजी के साथ एक्सप्लिसिट फेथ, अनकंडीशनल कनेक्शन करो, एक्चुअली इट इज स्ट्रेंथनिंग योर इनर सेल्फ। ये गुरुजी कहते थे कि एक्चुअली फेथ का मतलब है आप अपने आप को सॉलिड बना रहे हैं। और जब हम ये बात को समझ जाएंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुजी बहुत कंसिडरेट थे। जैसे हम फौजियों के साथ तो मजाक कर लेते थे, गुरुजी कहते थे अच्छा चल फिर आज आ गए, कल ना ही, कल विस्की पीनी जाके, because he knew that Fauji among themselves, they will have a drink sometime, they will catch up with old course mates, friends. तो गुरुजी हर पल, कोई लेडी अकेली है जिसने वापस जाना है, वो अकेली आई है गुरुजी के मंदिर में और रात को लेट हो रही है, तो गुरुजी would make sure that when she is leaving, Guruji will make sure she is properly escorted, she is looked after. She will inquire about whether she has a car, how has she come. So Guruji was very, very considerate about everybody. And that is again a lesson for all of us to remember, that we in our own lives have to become very, very considerate. मैं ये सब चीजों का सत्संग है मेरे पास, मगर मैं क्योंकि वो सत्संग कई बार आपको सुना चुका हूँ, मैं उनके जो गुरुजी ने बातें मुझे बताई, मैं आई थॉट इट इज इम्पोर्टेंट दिस टाइम टू
convey that to you. और you know, मेरी वाइफ को गुरुजी कहते थे कंफ्यूज्ड आंटी। मैं कल एक सत्संग पे गया, वहां पे भी एक लेडी ने बोला कि गुरुजी उसको भी बोलते थे इफ्स एंड बट्स। सो ये क्यों बोलते थे गुरुजी? वो इफ्स एंड बट्स या कंफ्यूज्ड आंटी मीन्स आपका एंटना अभी इधर उधर भड़क रहा है, वो एंटना प्रॉपर्ली जुड़ा नहीं है, आपके दिमाग में क्लियर फोकस नहीं है, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, गुरु के कनेक्शन के बारे में आपका फोकस नहीं है। सो ये वर्ड जो गुरुजी रिपीटेडली यूज करते थे कि आपका आप कंफ्यूज्ड आंटी हो, दैट इज अ वे ऑफ रिमाइंडिंग अस कि देखिए आप कुछ भी करिए उसमें कनेक्शन बनाना जरूरी है, चाहे वो आप किताब पढ़ रहे हैं, चाहे गुरु के साथ जुड़ रहे हैं, कोई और लाइफ में बिजनेस कर रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपका फोकस होना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक और मैं बताना चाहता हूं कि रास्ते खोलते थे गुरुजी हर इंसान का कि लाइफ में जो अड़चन है, जो रुकावट है, उसका रास्ता खोलते थे। मैंने आपको आगे एक बार सत्संग सुनाया, फिर सुनाता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि हम गुरुजी जलंधर में थे और हमने एक फ्लाइट प्लान की थी, ट्रेनिंग फ्लाइट थी। एक और भगत थे गुरुजी के, और वो कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन जो है एयरफोर्स की, उसके सीईओ थे। तो उन्होंने एक फ्लाइट प्लान की थी, आदमपुर की ट्रेनिंग फ्लाइट थी। तो हमने सोचा कि उसको कंबाइन कर लेंगे, गुरुजी के यहाँ भी हो आएंगे। तो जब हम वहां पहुंचे, वो लंबा सत्संग आप सुन चुके हो आगे, मगर उसके बाद जब हम गुरुजी के यहाँ पहुंचे और लेट हो चुके थे, और उस दिन हमको रिस्ट्रिक्शन थी कि शाम को 6 बजे से पहले टेक ऑफ करना है। तो गुरुजी ने हालांकि शाम के 6 बजे से पहले हमको टेक ऑफ करने के लिए 5 बजे गुरुजी के यहाँ से निकलना था, पर गुरुजी ने हमको निकलने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं आप बैठो, लेट आए हो। So we sat with Guruji, and Guruji then at 8 o'clock asked us to leave. And when Guruji asked us to leave, we were confused. हमने कहा तो गुरुजी अब टेक ऑफ ही नहीं कर सकते, हमने तो कल टेक ऑफ करनी है, तो आप हमको यहीं रहने दो और हम आपके यहाँ भजन सुने, लंगर करेंगे। तो गुरुजी ने कहा नहीं आप जाओ। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, हम जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो हमने देखा कि रनवे की लाइट्स ऑन है, स्टेशन कमांडर हमारी वेट कर रहे हैं और हमारी स्पेशल नाइट फ्लाइट क्लियर हो गई। ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि हम रात को फिर फाइनली वहां से टेक ऑफ करके दिल्ली आ गए, मगर गुरुजी हर चीज के लिए रास्ता खोल देते। अगर गुरुजी ने आपको बोला है कि शाम को 6 बजे आना चोपड़ा तूने, तो अगर आप लेट हो रहे हो तो सारी की सारी ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन होती थी। मैं मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं कोई भी आपको सत्संग या ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो मेरे साथ खुद नहीं हुआ है। तो इसलिए गुरुजी डॉक्टर्स और फौजियों को बहुत स्पेशल लाइक करते थे। ये नहीं सबको लाइक करते थे, गुरुजी के सारी संगत को गुरुजी लाइक करते थे, मगर उनका रिलेशनशिप इन दोनों के साथ थोड़ा ज्यादा था। और वो भी मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि फौजियों का तो ये है कि वो बड़े यंग एज पे उनको फौज में ज्वाइन करा लेते हैं, उसके बाद उनको खूब रगड़ा चलाते हैं और डिसिप्लिन कर देते हैं, और बेचारे रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होने के कारण वो बिल्कुल साफ दिल के होते हैं, क्लियर माइंड के होते हैं। उनकी डिजायर टू कनेक्ट, एंड वंस दे कनेक्ट वो जुड़ते जैसे हैं, वो बाकी लोगों से उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो फिर हम बात वहीं पे आ जाते हैं कि ये जो डिसिप्लिन एंड कनेक्शन है वो फेथ के ऊपर। और डॉक्टरों के बारे में कहते थे गुरुजी कि देखो जो डॉक्टर है उसको मालूम है कि उसकी भी एलोपैथी में भी लिमिटेशंस है। हर चीज का इलाज दुनिया में है नहीं, नई नई बीमारियां निकल रही हैं। और वो रियलाइज करते थे कि ऑल्टरनेट थेरेपीज में भी बहुत पावर है, गुरुओं के पास भी बहुत पावर है। और इसलिए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंक्लूडिंग बिग डॉक्टर्स लाइक डॉक्टर तेरे, वो सब गुरुजी के यहाँ जुड़े हुए थे। वो इसलिए जुड़े हुए थे कि उनको भी, डॉक्टरों को भी पता है, वो भी इंसान है,
कि हर चीज की कोई लिमिटेशंस है। सो ये मैंने कुछ चीजें आपको बतानी कि ठीक समझा। गुरु जी की एक लाइफ में बहुत जरूरी चीज है कि हम एक्नॉलेज करें कि गुरु जी के साथ जो हमारा कनेक्शन है, ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो किस तरह हम कर सकते हैं। एक तो हमारी एक्नॉलेजमेंट इस बात में है कि मैं सत्संग सुना रहा हूँ, ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि माय ट्रस्ट एंड फेथ इज देयर इन गुरु जी। हम सत्संग के लिए जाते हैं या अटेंड करते हैं, वो एक एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ, हम गुरु जी के अंदर जो पावर्स है उसके अंदर बिलीव करते हैं। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है, दिस एक्नॉलेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो गुरु है वो एक लैंप है, लाइट है, और वो लाइट लैंप की सब तरफ जा रही है। उस लाइट को हम लोग रिसीव कर रहे हैं, और वो लाइट को रिसीव करके हम भी एक छोटा लैंप बन रहे हैं। अगर गुरुजी ने हजारों लोगों को ब्लेस किया, सारी संगत को ब्लेस किया, मगर उनमें से कुछ लोग ये नरेशन का काम कर रहे हैं, गुरुजी के सत्संग सुनाते हैं, कुछ नहीं हजारों हैं वो सुना रहे हैं, वो भी एक छोटे छोटे लैंप हैं जो गुरुजी की लाइट को हर डायरेक्शन में ट्रांसफर कर रहे हैं। हम एक बीज हैं, बीज, सीड। गुरुजी उस सीड के अंदर पानी डालते हैं, और उस पानी से ये सीड जो है वो एक पौधा बनता है। ये जो बातें मैं आज सुना रहा हूँ, मैंने आगे पिछले सत्संगों में नहीं सुनाई आपको, इसलिए सुना रहा हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने गुरुजी के यहाँ सुने, या गुरुजी से या किसी और ने नरेट किया। तो उस एक और बात जो गुरुजी कहते थे और संगत को समझना जरूरी है कि जब हम गुरु जी के साथ फेथ करते हैं या सरेंडर करते हैं, सबसे बड़ी चीज हम जब सरेंडर कर रहे हैं वो है हमारी ईगो। जो ईगो है वो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये ईगो एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। व्हेन हमारे कल्चर के अंदर है कि हम झुक के हाथ जोड़ते हैं, झुक के बुजुर्गों के पांव छूते हैं, वो करने से भी हम अपनी ईगो को लोअर कर रहे हैं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब हम गुरुजी के यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं तो एक्चुअली हम अपनी ईगो को छोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि और कोई पावरफुल कोई इंसान है जिसके अंदर बहुत एनर्जी है, जिसके साथ हम जुड़ गए हैं, और जिसकी कारण हमको वो एनर्जी वापस मिलती है। हमारे जो गुरुजी हैं, ही इज लॉर्ड शिवा, ही इज द त्रिशूल, he is also our Sudarshan Chakra, if I may use that word, because हमको डिफेंड हमें गुरुजी कर रहे हैं, सारा टाइम कर रहे हैं। गुरुजी के चरण छूने से जो ब्लेसिंग्स हमको मिलती हैं, जैसे हमारे माँ बाप और टीचर को छूने से हैं, वो सब मिला के उससे ज्यादा ब्लेसिंग्स गुरुजी के यहाँ पाँव छूने से मिलती थी। गुरुजी के यहाँ एक रोज पेटल्स की फ्रेग्रेंस थी। गुरुजी हर इंसान के साथ डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करते थे, हर इंसान के साथ डिफरेंट तरह से बात करते थे। हम सब गुरुजी के टाइम में डरते थे। कैसे? रिस्पेक्ट के साथ डरना। डरने का मतलब ये नहीं है कि हमको ये लगा रहता कि अब गुरुजी क्या बोलेंगे हमको, मगर जो लोग कुछ लोग हम
जो गुरुजी को ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड कर चुके थे, तो हमारा जो डर था वो एक डिफरेंट लेवल का डर था। मगर हर इंसान को जिसको पुराने से पुराना जो गुरुजी के साथ जुड़ा है और मैं उनको मिला हूँ, सबके दिल में गुरुजी के लिए ये जो डर था एक रिस्पेक्ट वाला डर था, क्योंकि मालूम नहीं था गुरुजी कब किसको क्या कह देंगे, कहाँ बुला देंगे। And that was the kind of power Guruji had. I think I have spent about 35 minutes already, and I intentionally did not narrate some of my old, satsangs, but which I will do again next time. But I thought it is important for me to tell you some of the aspects of Guruji, which some of us old Sangat knew. और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑफ कोर्स गुरुजी के बारे में बहुत किताबें हमने पढ़ ली हैं, बड़े लोगों के सत्संग हमने पढ़े हैं, गुरुजी की कॉफी टेबल्स बुक्स निकली हैं, और ये लेटेस्ट किताब जो कमांडर शर्मा अंकल ने लिखी है, उसमें भी उन्होंने अपनी जर्नी बताई है कि कैसे गुरुजी के साथ कनेक्टिंग। बट उसकी जो हेडिंग है वो मुझको बहुत अच्छी लगी कि गुरुजी के साथ ब्लेसिंग्स रेडी होना आपका सबसे बड़ा जरूरी बात है कि ब्लेसिंग्स के लिए रेडी हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चोपड़ा अंकल, ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी जो पुस्तक है, कमांडर शर्मा अंकल ने मुझे भी कुछ कॉपीज भेजी थी, तो मैं साथ संगत को ये बताना चाहता हूँ कि गुरु जी की असीम कृपा हो चुकी है। गुरु परिवार में से ही गुरु संगत मल्टीलिंगुअल टीम जो है, ये इस बुक को 6 दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी इज बीइंग ट्रांसलेटेड इन हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, एसमीज एंड स्पेनिश as on date. So I have also requested if anybody is interested to translate this book in any other language, they are most welcome to contact me. आने वाले दिनों में अंकल जो पुस्तक मेरे पास आएंगी ट्रांसलेशंस के लिए, उनको ट्रांसलेशन हम करवाएंगे। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर आने वाले दिनों में अगर चोपड़ा अंकल आपकी कोई पुस्तक मल्टीलिंगुअल टीम को मिलती है तो हमारे लिए वो प्रसाद होगा और हम उसको 7-8 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाएंगे गुरुजी की कृपा से। जय गुरु जी। और आपकी संगत शेयरिंग बहुत डिवाइन ब्लेसफुल थी अंकल। अभी तो टाइम है, अभी तो थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए प्लीज, मजा नहीं आया। 1-2 सेशन कर दीजिए प्लीज। हाँ, नहीं, हम तो खैर बहुत सत्संग सुना सकते हैं, बिकॉज गुरुजी वाज एक्सट्रीमली kind to us. I know there is time, perhaps another 5, 7, 10 minutes I could have spoken. Uncle, you have more than 20 minutes. Yeah, no, I understand that, I understand, but मैंने आज सोचा था कि ये जो मैंने बताया आपको ये बताऊंगा, क्योंकि मेरे अपने सत्संग तो मैंने आपको कुछ बार आगे बता चुका हूँ, सुना चुका हूँ 3-4 बार, इसलिए मैंने सोचा कि कोई नई बातें बताऊं, क्योंकि बेसिकली जो एसेंस है गुरु जी का वो समझना बहुत जरूरी है। मैं बड़े मंदिर जाना फिर शुरू हो गया है, दूर पार्किंग होनी होती है, मेन रोड से फिर कोई ना कोई गाड़ी में आपको ले जाते हैं या कोई बसेस वगैरह भी चला रहे हैं बैटरी ऑपरेटेड। तो मैं जब उन कारों में या बसेस में जो बैठता हूं तो फर्स्ट चीज मैं देखता हूं कि बहुत लार्ज संगत है जो बिल्कुल पहली बार जुड़ रही है, तो मैं इमीडिएटली वो जो 3-4 मिनट्स या 5 मिनट्स की ड्राइव है उसके अंदर 2-3 क्विक सत्संग बता देता हूं उनको, ताकि उनको पता लगे कि कोई है जो गुरुजी के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने बहुत इफ आई मे यूज दैट वर्ड क्वालिटी टाइम गुरुजी के साथ हम लोगों ने स्पेंड किया हुआ है। तो इमीडिएटली लोगों के अंदर उनका जो फेथ है वो एक मल्टीपल लेवल्स पे बढ़ जाता है। और
ये जो फेथ बढ़ाना ही वो ही है जो हम सत्संग वगैरह कर रहे हैं, वो ही एक सबसे बड़ी बात है। मैं जैसे आपको बता रहा था कि वो लेडीज के बारे में एक मैंने आपको सत्संग आगे सुना चुका हूँ, फिर एक बार सुनाता हूँ कि ये एक बार गुरुजी ने एक लेडी जब उनके पास गई और उन्होंने कहा गुरुजी से परमिशन लेने लगी, तो गुरुजी ने कभी उनको ना नहीं किया था। गुरु उस दिन कह दिया नहीं आप इतने बैठ जाओ, चोपड़ा ने गल करो। How he used to connect people. That lady came and sat next to me because that was Guruji's order. I was in any case sitting there, and then जो बातों बातों के अंदर निकला कि वो मेरी एक बहुत ही क्लोज रिश्तेदार थी। तो कैसे गुरुजी ने कुछ ऐसे लोगों को जो क्लोज रिश्तेदार है मगर कभी लाइफ में मिले नहीं हैं आपस में, उन्होंने 2 मिनट के अंदर जोड़ दिया। बड़े बड़े लोग जब गुरुजी के पास आते थे, उनके पास प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 3-4 चीफ मिनिस्टर्स। आई वाज वेरी ब्लेस्ड, आई मे से कि गुरुजी ने मेरे को, जब भी मैं होता था वहां पे और कोई ऐसे आ जाता था तो गुरुजी मुझको कह देते थे चोपड़ा इन्होंने कहानी सुना, या सेंड मी टू हिज चेंबर टू नरेट सम ऑफ my satsang to them, and to not only to narrate satsang, also to explain to them, उनको ये समझाना कि गुरु की पावर क्या होती है, what is guru, what is the connection, what is the system of faith, how is a guru being able to cure. I mean देखो cancer patients, heart fully blocked heart उन्होंने गुरुजी ने खोल दिए, मुझको DI list, I was literally on deathbed. I'm sitting in front of you narrating the satsangs. हर तरह के लोगों को गुरुजी ने ठीक किया, मगर सिर्फ गुरुजी मेडिकल की नहीं ठीक करते थे, पर गुरुजी की खुद की नॉलेज, तपस्या, his powers were phenomenal. I mean मैंने 3 बार गुरुजी को के हाथ में अचानक लड्डू आके देखा। मैं नहीं जानता, आज तक नहीं उसकी साइंस समझ पाया कि वो लड्डू गुरुजी के हाथ में मेरे सामने, मैं सामने बैठा हूं, मैं गुरुजी की तरफ ही देखता था ऑल द टाइम। एक आया और जब वो प्रसाद बांटने लगे 100 लोगों ने एक लड्डू खा लिया और वो लड्डू खत्म नहीं हुआ। अब हम सब लोग इन चीजों का डाउट करते हैं, जब कोई गुरु या कोई स्वामी जी ऐसे करते हैं तो हमको कुछ डाउट होता है कि ये कैसे हो गया। मगर मैं आपको बताऊं, पढ़ा लिखा एक एयर मार्शल हूं एयरफोर्स का, और मैंने अपने आंखों से वो ऐसे लड्डू प्रकट होता देखा, और वो जब खुद अपने हाथों से सबको साथ दे रहे थे वो खत्म ही नहीं हो रहा था। तो ऑब्वियसली देन आई रियलाइज कि गुरुओं के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो हम अभी समझ नहीं पाए। मुझको लगता है कि आने वाले 200-250-300 साल बाद ये सारी चीजों का साइंटिफिक एविडेंस आएगा। आज के दिन में मैं साइंटिफिकली कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसफर का लॉजिक है, दैट लॉजिक इज वेरी वेरी पावरफुल लॉजिक। कुछ लोग रेकी वगैरह भी करते हैं। रेकी क्या है? वो भी एनर्जी ट्रांसफर है, और ये जो गुरुजी कर रहे थे वो एक एनर्जी ट्रांसफर का सिस्टम, और गुरुजी की एनर्जी लोगों के पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दूर दूर की कंट्रियों में गुरुजी के यहाँ पहुंचे। हमने ऐसे सत्संग सुने हैं लोगों से जिन्होंने गुरुजी को अपने सपने में आके देखा, कभी गुरुजी को उन्होंने लाइफ में नहीं मिले थे, वो पहली बार इंडिया किसी रिलेटिव को मिलने के लिए आए और वो गुरुजी के पास ले गए, तो उन्होंने बताया कि 1 साल पहले यही मेरी सपने में आई थी। So this is the power of Guruji. That means he can enter the brain. He can enter the the conscience of individuals. That is the kind of power Guruji had. And I must tell you that in Guruji's time, he was everybody else was a Sevala. There was no culture of VIP, somebody being important, somebody being, having his capacity to push his case. जिस तरह की सेवा
पुराने जोशी अंकल और इन लोगों ने की है, सिंगल अंकल, इन्होंने जो सेवा की हुई है, इट इज अनबिलीवेबल, अनमैचेबल। ऑफ कोर्स और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने सेवा की है, और आज भी कितने लोग गुरु जी के साथ यहाँ गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। तो फेथ एंड कनेक्शन बनाइए। घर के अंदर मेरा स्वरूप आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर कि मेरे साथ गुरु जी हमेशा हैं, and we are extremely blessed to have been connected with Guruji, as you all know कि गुरुजी ने मुझे कहा था जब मैं पहली बार जुड़ा और मेरे को उन्होंने हील कर दिया, उसने कहा चोपड़ा ये तो शुरुआत है, हूं देखी कि अगे की होगा। दो बातें, एक तो उन्होंने बोला कि चोपड़ा तू अच्छे किथे किथे जाना है मैं तेनू दसांगा, एंड आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एयर फोर्स for now 10 years, but continuously since I retired till today, I am in some senior position with the government, all because of the blessings of Guruji. So the point I'm making is that Guruji, when he says something, it's meaning. And second thing he told us is, "Laina dekhna ke niya lag gaya." And you all know it that in every country in the world today, there is somebody doing satsang in Guruji. There is practically everywhere some kind of a mandir there in the whole world. And of course in Bada Mandir, लाइनों का कोई हिसाब ही नहीं है. Means that's the rate at which number of people are getting connected, and I think we are extremely blessed that we are all connected, and we are really blessed. Thank you ji. Jai Guru ji. Jai Guru ji. Yeah. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल, बहुत ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग गुरु परिवार ने आपके माध्यम से सुनी है। गुरु जी का संदेश सबको मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले महीनों में भी गुरु परिवार आपसे संगत शेयरिंग सुनता रहेगा, ऐसा गुरु जी की तरफ से आशीर्वाद ऑलरेडी है। जय गुरु जी की शुक्राना। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आज के सत्संग के लिए। संगत जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेक आज्ञा। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना।